क्या आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रह गया है? या आप इरेक्शन की प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं? या आप स्पर्म लॉस की प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, यानी शादी का काफ़ी समय बीत गया है और आपके संतान नहीं हो पा रही है? या फिर आप लगातार थकान महसूस करते हैं और आपका मूड जो है वो खराब रहने लगा है? यदि ये सारे सिम्पटम आप महसूस कर रहे हैं, तो इसका एक बहुत ही अहम कारण ये भी हो सकता है कि आप में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो रही हो। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि जब पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है तो क्या सिम्पटम्स होते हैं, कौन से शारीरिक सिम्पटम्स होते हैं, कौन से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ प्रभावित होती है, कौन सी साइकोलॉजिकल सिम्पटम उनमें दिखाई दे सकते हैं, और इस जो कमी के कारण जो हैं वो क्या है और इसका वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो ये वीडियो ओवरऑल पुरुषों के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है, आप इसको ध्यान से देखें, समझें। और मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड सेक्स काउंसलर, आपको आज इस पर बहुत ही अच्छी साइंटिफिक साइकोलॉजिकल जानकारी दूंगा। तो ये सभी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और पुरुषों को चाहिए कि वो अपने पार्टनर से भी इसके बारे में डिस्कस करें, ताकि उनकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लफड़े हैं, वो कम हो सके, संवाद की स्थिति बन सके। तो आज हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन डिफिशिएंसी, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है एक मेल सेक्स हार्मोन है, और ये टेस्टिस यानी कि अंडकोश के द्वारा बनता है, और ये व्यक्ति के पुरुषों के शरीर में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। इसका होना व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अधिक जरूरी है, वैवाहिक जीवन के लिए एक अति आवश्यक हार्मोन है। इसके अगर हम महत्वपूर्ण कार्यों को देखें तो ये सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है, ये व्यक्ति की सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करता है। ये स्पर्म फॉर्मेशन में बहुत अधिक बड़ा रोल इसका होता है। इसकी वजह से पुरुषों के शरीर पे बालों की स्थिति या बालों की जो है उनमें पैदावार होती है, या वो पैदा होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। एंड नंबर 4 पे हम बात करें तो ये मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाता है, आवाज़ को भारी बनाता है, और पुरुषों का मूड बैलेंस रखता है, और उनमें ऊर्जा की स्थिति बनाए रखता है। तो ये इसके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी क्या होती है, ये हम समझेंगे। दोस्तों, जब भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी पुरुषों के शरीर में होने लगती है, या उसका स्तर सामान्य से कम हो जाता है, तो इसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी कहते हैं। इसे हाइपोगोनाडिज्म भी कहा जाता है। इसके लक्षण क्या हैं? 3 कैटेगरी में हम बात करेंगे। इसकी सेक्सुअल जब ये कमी होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, तो सेक्सुअल एक्टिविटीज पर क्या प्रभाव पड़ता है, शारीरिक लक्षणों में क्या देखे जा सकते हैं, और मानसिक या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके मैरिड लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। नंबर 1 कि सेक्स में व्यक्ति की रुचि कम हो जाती है। नंबर 2, वो इरेक्शन की प्रॉब्लम फेस करने लगता है, यानी उसके वो तनाव महसूस नहीं करता। एंड नंबर 3, उसके शुक्राणुओं में स्पर्म की कमी जो है, स्पर्म की कमी से वो जूझने लगता है, संतान उत्पत्ति करने में उसको दिक्कत आने लगती है। नंबर 4, वो थकान महसूस करता है लगातार। बहुत से लोग थकान को कई कारणों से जोड़ लेते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति लगातार थकान महसूस कर रहा है, मूड भी खराब रहने लगा है, तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि आप में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो रही हो। अब इसका हम दूसरा का जो है कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं कि इसके शारीरिक इम्पैक्ट क्या आते हैं। पुरुषों में जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है तो मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, शरीर में वसा बढ़ती है, ओस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों की बीमारी बढ़ जाती है, हड्डियों के जॉइंट्स में दिक्कत होती है, दर्द होता है, पेन होता है, शरीर पर बाल नहीं बन पाते, बाल झड़ने लगते हैं, थकान और ऊर्जा की स्थिति बनी रहती है, और व्यक्ति का मूड चिड़चिड़ा रहने लगता है। अब हम इसके मानसिक लक्षणों की बात करेंगे तो व्यक्ति का मूड खराब रहता है, उसको डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो जाती है, वो लगातार चिंता की स्थिति महसूस करता है, उसके कंसंट्रेशन एकाग्रता में कमी आने लगती है। तो ये इसके मानसिक लक्षण हैं। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण क्या है, ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जनरली इसके कुछ खास कारण हैं जिनको आप ध्यान दें, ताकि इसकी कमी को आप रोक पाएँ। बुढ़ापा, अगर 40 के बाद आप ये लक्षण महसूस कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन, मूड में खराबी, और आपकी सेक्सुअल डिज़ायर खत्म सी हो गई है, स्पर्म नहीं बन रहे हैं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो रहा है, और आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक उम्र के बाद धीरे-धीरे इसमें कमी आने लगती है। नंबर 2, अंडकोश में या टेस्टिस में कोई चोट लग जाए, या कोई बीमारी हो, या सर्जरी के बाद भी जनरली इसकी कमी होने लगती है। नंबर 3 पर अगर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई गड़बड़ी आ रही है, या कोई खराबी आ रही है, कोई बीमारी हो रही है, तो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की
जो फॉर्मेशन है वो प्रभावित होता है। नंबर 4 पर अगर व्यक्ति यानी कि पुरुष बहुत अधिक मोटा है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में कमी आएगी, इसलिए व्यक्ति को मोटापा को बैलेंस में रखना होगा। नंबर 5 पर अत्यधिक तनाव अगर व्यक्ति को है, लगातार तनाव की स्थिति में है, अवसाद में है, तो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है। और नंबर 6 पर कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि स्टेरॉइड की तरह के रूप में ली जाती हैं, कीमोथेरेपी यानी कैंसर के पेशेंट लेते हैं, तब भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होने लगती है। तो कम टेस्टोस्टेरोन से ये स्थितियां या ये कारण जो है देखे जा सकते हैं। इन कारणों पर आप विचार करें। अब कम टेस्टोस्टेरोन जब होता है तो वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ता है कि दो लोगों में, एक कपल में, स्त्री पुरुष में संचार में उनमें खराबी उत्पन्न होती है, यानी क्योंकि पुरुष की मनोदशा बिगड़ती है, उसके ऊर्जा के लेवल में कमी आती है, परिवर्तन होता है और वो अपने पार्टनर को पूरी तरह कोऑपरेट नहीं कर पाता, सहयोग नहीं कर पाता सेक्सुअल एक्टिविटीज में, तो उनमें चिड़चिड़ापन होता है और वो संवाद में कमी आने लगती है और उनमें विवाद बढ़ सकता है। नंबर 2 पर उनमें संघर्ष बढ़ जाता है, यानी क्योंकि चिड़चिड़ापन रहेगा तो बात बात पे गुस्सा करेगा, वाइफ से झगड़ा होगा, तो इस वजह भी उनमें संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। नंबर 3 उनमें दूरियां बढ़ती है, अंतरंगता में कमी आती है। जब दूरी बढ़ती है तो जब बात ही नहीं करेंगे तो इंटीमेसी कहाँ से हो पाएगी। एंड नंबर 4 अधूरापन महसूस करता है। जब व्यक्ति की लाइफ में उसका पार्टनर ही उससे दूर बना लेता है, दूरी बना लेता है, तो वो अकेलापन, अधूरापन महसूस करता है और वो दुखी महसूस करता है। तो ये 4 खास इम्पैक्ट आते हैं जो उसके वैवाहिक जीवन पर आते हैं। अब कम टेस्टोस्टेरोन को कैसे ठीक किया जाए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको अपना क्लिनिकल असेसमेंट कराना चाहिए, यानी कि चिकित्सक से मिलना चाहिए, दवा लेनी चाहिए, उनको डिस्कस करना चाहिए, उनको पूरी प्रॉब्लम बतानी चाहिए कि मुझ में ये आ रहा है, ये सिम्टम आ रहे हैं और ये क्या हो सकते हैं। अगर वो टेस्ट करते हैं तो टेस्ट भी कराइए और इलाज लीजिए। डॉक्टर से मिलना इस स्थिति में बहुत ज़रूरी हो जाता है। नंबर 2 पर अपने पार्टनर से आप बात ज़रूर करें, उन्हें बताएं कि, और मेरा ये वीडियो भी उनको दिखाएं, क्योंकि जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होने लगती है तो पार्टनर में चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा बढ़ जाता है, अप एंड डाउन्स की स्थिति होती है, फीलिंग्स की, विचारों की, इमोशंस की, तो व्यक्ति बुरा महसूस करता है और सामने वाला भी उसकी वजह से बुरा महसूस होने की स्थिति में आता है। तो पार्टनर से जब संवाद नहीं होगा तो स्थितियाँ बिगड़ेगी। तो पार्टनर को आप बताओ कि मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो आप मुझे समझे, मेरे फीलिंग्स को समझे, मेरी प्रॉब्लम को समझे। एंड नंबर 3 प्रोफेशनल हेल्प जरूर लें, यानी कि अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप ग्रुप काउंसलिंग ले सकते हैं, आप कपल काउंसलिंग ले सकते हैं, आप इंडिविजुअल काउंसलिंग ले सकते हैं और इस चुनौती से निपटने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 4 पर आप आत्म देखभाल भी आपको करनी चाहिए। आत्म देखभाल यानी खुद की देखभाल करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्रॉपर डाइट लें, अच्छा खाएं, अच्छा पिए। तो इस तरह आप अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डिफिशिएंसी यानी कमी को दूर कर सकते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या कहलाता है, इसकी कमी के क्या लक्षण हैं, शारीरिक लक्षण क्या हैं, मनोवैज्ञानिक लक्षण क्या हैं और सेक्सुअल प्रॉब्लम में क्या हो सकता है और इसका वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी कमी के क्या कारण हैं, ये सब पॉइंट हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।